किधर हो जो भाई इधर ही करके बात करने हैं। अस्सलाम सर। जी आज मेजर ताहिर सादिक साहब, मोहम्मद जैन इलाही, नाज इलाही साहिबा, मेजर ताहिर सादिक साहब की अहलिया हैं, इन सब के लिए इनके नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी थी, जिसमें मेजर ताहिर सादिक साहब की तरफ से, नाज इलाही साहिबा की तरफ से, सब की तरफ से आज उनके जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव थे सरदार राजिक साहब हमारे साथ, बैरिस्टर कदीर साहब, इरफान साहब और मैं, सब की तरफ से मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में आज इनके नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी के लिए आए हैं। आपको बताते चलें, आपने देखा कि 2 दिन पहले भी हम मोहम्मद जैन इलाही की PP03 की स्क्रूटनी के लिए यहाँ पे आए थे, तो आपने ख़ुद इस चीज़ का मुआयना किया, ख़ुद इस चीज़ को आपने विटनेस किया कि यहाँ पे किस तरह का माहौल था उस दिन, और आज देखा है तो उससे भी ज़्यादा एक जेल का, मुकम्मल तौर पर एक जेल जो है, ये DRO या RO का ऑफिस नहीं है, ये एक जेल के मनाजिर है, जहाँ पे हमें अंदर जाते हुए 6 से ज़्यादा सिक्योरिटी की जो लेयर्स हैं, जो सिक्योरिटी के नाम पे एक इंटिमिडेशन और हरासमेंट का मेकनिज़म है, इसमें जेल के मनाजिर जो हैं वो इन्होंने अंदर बना के रखे हुए हैं, और कदम कदम पर जैसे कोई खुदा न खास्ता दहशत गर्दों की ये स्क्रूटनी करते हैं, इस तरीके से ये हरासा करने के लिए सारा इन्होंने मेकनिज़म डिवाइस किया। और हम अंदर गए, और ये भी आपको बताते चलें, कोई एक ऐसा प्रपोज़र और सेकेंडर सिवाय जो मोहम्मद जैन इलाही का सेकेंडर आपके सामने उस दिन गया था, और हमें पता लगा हमारे ज़राए से कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कटक की एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो DPO साहब हैं या DCO साहब हैं, जो बाकी RO साहिबान हैं, इनमें कोहराम मच गया कि वो जो एक सेकेंडर, वो उस दिन जमील नामी, जो मोहम्मद जैन इलाही की स्क्रूटनी के लिए उसका वो गया है, वो चला अंदर कैसे गया और फिर वापस अपने घर कैसे चला गया। और उसके बाद हमने देखा कि जितने मेजर ताहिर सादिक साहब के, मोहम्मद जैन इलाही साहब के, मोहतरमा नाज इलाही साहिबा के जितने प्रपोज़र और सेकेंडर हैं, सब को घरों से अगवा किया गया। और इस तरह के जोक्स, यानी कि इस तरह का बेहुदा किस्म का मजाक किया जा रहा है कि हमें पता लगा कि आज मोहम्मद जैन इलाही की मज़ीद जो है वो स्क्रूटनी के लिए हेयरिंग थी उसी PP03 की, और आज हमें पता लगा कि जब हमें बताया गया कि उसी जो प्रपोज़र 2-3 दिन पहले से अगवा है, जिसके लिए उसके फैमिली ने लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में उसकी हेबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल की है कि उसकी बरामदगी की जाए, उसको बाजियाब कराया जाए गैर कानूनी हिरासत से। ये जो सरेआम दंदनाते हुए रियासती बदमाशी करके लोगों को अगवा करने का सिलसिला मुसलसल पकड़ा है। कल आपने देखा कि 100 से ज़्यादा हलकों में पाकिस्तान में जिन लोगों की स्क्रूटनी थी, वहाँ से प्रपोज़र और सेकेंडर जो हैं वो सरेआम अगवा किए गए। आज भी मेरे ही ऑफिस के कुछ लोग, मेजर लहरासिफ सत्ती एक PP के कैंडिडेट हैं मरी से, उनके तजवीज़ कुनिंदा को सरेआम जो है वो अगवा किया गया, बिल्कुल RO के ऑफिस से, जब वो अपनी हाज़िरी, अपने जो दस्तखत है उसकी जेन्युइननेस को स्क्रूटनी के प्रोसेस में ऑन करने के लिए वहाँ पे गया। तो अभी हमें बताया गया वो जो सेकेंडर, जिसको जो प्रपोज़र मोहम्मद जैन इलाही का 4 दिन से अगवा शुदा है, उसका आज एफिडेविट जो है वो मोहतरमा DRO साहिबा के पास, RO साहिबा के पास आया। जब हमने उनसे गुजारिश की कि ये आपके पास एफिडेविट आया कहाँ से है, तो उनके पास कोई जवाब ना था। जब हमने पूछा कि क्या वो प्रपोज़र ख़ुद यहाँ पे हाज़िर हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं, वो हाज़िर नहीं हुआ। तो हमने उनसे गुजारिश की कि किस तरह आप एक ऐसे एफिडेविट जो कि गैर कानूनी हिरासत अगवा के दौरान आपके सामने आया, जिसके लिए जिस शख्स का बताया जा रहा है ये जैली और झूठा मनगढ़ंत किस्म का बयान हल्फी कि जी मैं तो कभी इस हल्के का प्रपोज़र था ही नहीं, बग़ैर उसकी ज़ाती पेशी के, इन पर्सन अपीयरेंस के अलावा उसकी तस्दीक कैसे हो सकती है। तो ये किस तरह का हर अमल, यानी कि जितना इलेक्शन के प्रोसेस में नॉमिनेशन की स्टेज से लेकर स्क्रूटनी, और स्क्रूटनी की स्टेज से लेकर जो अपीलेट प्रोसेस के दरमियान में जितनी रुकावटें डाली जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने 2 लेटर लिखे हैं पिछले 4 दिन में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को, और इनको बार बार कहा है कि ये पूरे मुल्क भर से शिकायतें आ रही हैं कि आप लोगों की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सरेआम दंदनाती हुई, बदमाशी करते हुए, रियासती गुंडागर्दी करते हुए लोगों को अगवा कर रहे हैं। बराए मेहरबानी पूरे पाकिस्तान का, दुनिया में हम गलत, इंतहाई गलत, गैर कानूनी, गैर आइनी अमल से जो गुजरते हुए ये सारा प्रोसेस है, क्या साबित करना चाह रहे हैं हम बतौर रियासत, क्या साबित करना चाह रहे हैं बतौर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे
जितनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ये 100% गैर कानूनी काम, 100% दंदनाते हुए बदमाशी से और जोरे बाजू पर सरेआम लोग अगवा करते हैं। कैसे आप इस चीज़ को, इस अमल को ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट और ऑनेस्ट कह सकते हैं? ये एक फ्रॉड प्रोसेस चल रहा है। इस फ्रॉड प्रोसेस की ज़ीरो वैलिडिटी है। पूरे पाकिस्तान भर के जो नुमाइंदे इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं और जो वकला उनके लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सरापा एहतजाज है। मुल्क भर के आरओ ऑफिस में, मुल्क भर की अदालतों में रोज़ दर्जनों नहीं सैकड़ों के लिहाज से पटिशन्स जा रही हैं लोगों की, हेबियस कॉर्पस पटिशन की उनको रिकवर किया जाए। सैकड़ों के एतबार से हरासमेंट पटिशन्स फाइल हो रही हैं, सैकड़ों के एतबार से कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल हो रही हैं। सरेआम मुकदमात, और जिस शख्स को अगवा किया जाता है उसकी फैमिली को इतना हरासा किया जाता है बार बार आके कि उनकी थाने में अगवा के मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त वसूल भी नहीं की जा रही। ये किस तरह का जो उनका निज़ाम है, ये हालात हमने आपके सामने फॉर दी ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एंटायर प्रोसेस कि ये जो क्लॉक एंड शैम प्रोसेस है ये कम्प्लीटली एक फ़्रॉड है। ये एक एक कदम पर हेरा फेरियों से, चीटिंग से, मैनिपुलेशन से और फ्रॉड से भरा हुआ है। इसमें सरेआम दंदनाते हुए रुकावटें डाली जा रही हैं। इसको किसी भी तरह जो है वो शफाफ अमल नहीं कहा जा सकता। बावजूद इन तमाम हालात के जितनी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुई, तमाम वकला ने अपनी तरफ से तमाम एफिडेविट्स, हाई कोर्ट की पटिशन्स, इलेक्शन कमीशन की जो कंप्लेंट्स हैं और जो नीचे सेशंस कोर्ट में हरासमेंट की और हाई कोर्ट में जो पटिशन्स फाइल की हैं उन सब का रिकॉर्ड दिया है। वो वीडियोस दी हैं, अंदर वो वीडियोस दिखाई हैं कि जिन लोगों ने अपने बयान दिए हुए हैं एफिडेविट दस्तखत करते हुए बतौर प्रपोजर और सेकेंडर, उन्होंने इन तमाम जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ओनरशिप ली है। और ये सारे उस वक्त उन्हीं खदशात की बुनियाद पर रिकॉर्ड किए गए थे कि मुमकिन तौर पर खदशा नज़र आ रहा था कि इस तरह का फ्रॉड होगा, ये ज़्यादती सरेआम बदमाशी होगी। हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तहत जितनी भी तदाबीर इख्तियार की थी उसको हमने स्ट्रेट वे जो है वो यहाँ पे आरओ और डीआरओ ऑफिस के जितने नुमाइंदगान थे वो रिकॉर्ड पर चीज़ें रखी हैं। हम यकीनन इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जितना यहाँ पे हमने 2 नंबर यानी कि मुज़हिका खेज़ ड्रामाई जो है वो एक तासुर बनाया हुआ है सिक्योरिटी का। हम अंदर वकला जब गए हैं तो 500 से ज़्यादा सिक्योरिटी के लोग सिर्फ 4, 6, 8 वकला के लिए इतने ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा हरासगी हमें इसका सामना करना पड़ा है। बराए मेहरबानी इस तरह की ड्रामेबाजियों को बंद करें, लोगों को बराए मेहरबानी शफाफियत दें, बराए मेहरबानी बग़ैर किसी प्रेशर के तमाम आरओज़ और डीआरओज़ अपनी अल्लाह की ज़ात को हाजिर नाजिर जान के अपनी नौकरी को मत बचाएं। अपनी नौकरी आपकी, आपका किरदार बाकी रहना ज़रूरी है। नौकरियां मत बचाएं, किरदार जो है वो उसको सामने रखें और इन सारे हालात को, जो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पे आई हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए शफाफियत के साथ जो है वो फैसले करें। सरदार साहब, दो बातें मियां साहब ने बड़ी तफसील से आपको बात बताई है कि ये जो इंतखाबात इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं, पाकिस्तान की तमाम जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें ये सबसे बदतरीन धांधली वाले इलेक्शंस हैं जिनको इलेक्शन से बहुत पहले ही मुतनाज़ा बना दिया गया है। आप देख लीजिए कि जो भी एक ख़ास मखसूस जमात के, ख़ास तौर पर PTI के जो लोग हैं, उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के लिए पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। जब से नॉमिनेशन पेपर्स का आगाज़ हुआ, तमाम लोगों को, कैंडिडेट्स को उठा दिया गया, उनके प्रपोजल और सेकेंडर्स को उठा दिया गया, उनको जेलों में डाल दिया गया, उनको कहीं हुकूमत खानों में डाल दिया गया। उनकी पटिशन्स, जैसे कि मियां साहब ने बताया कि हाई कोर्ट में भी और सेशन कोर्ट में मुख्तलिफ पटिशन उनकी पड़ी है। मेजर ताहिर सादिक साहब के सबसे पहले तो नॉमिनेशन पेपर जब तैयार होकर उनके पास पड़े थे, तो उनके घर में, पड़ोस में, उनके घर में वहाँ पे छापा मार के गैर कानूनी रेड करके चादर और चार दीवारी का कदस पामाल करके पुलिस ने मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद कामरान को तमाम कागजात समेत, उनके तमाम दस्तावेज़ात समेत उठा लिया। अब ये किस कदर रियासती दहशत गर्दी थी कि मेजर साहब की तमाम ज़रूरी कागजात थे, नॉमिनेशन पेपर समेत, उनके प्रपोजल सेकेंडर समेत उनको उठा दिया गया। उसके बाद मेजर साहब ने और उनकी फैमिली ने मुतबादल इंतज़ाम किया 1 दिन के शॉर्ट नोटिस के ऊपर, और वो जब जमा करा दिए कागजात तमाम तर रुकावटों के बावजूद, तो फिर उसके बाद उनके प्रपोजल और सेकेंडर्स को उठाने का सिलसिला शुरू किया गया। आज उनके प्रपोजल सेकेंडर्स को पेश करने के लिए जब यहाँ हम आए तो यहाँ तकरीबन आपने देखा कि बाहर से लेके अंदर आरओ की ऑफिस तक पहुँचने के लिए तकरीबन 4 लेयर्स थी वो क्रॉस करने के बाद आप वहाँ पहुँच सकते थे। और पहली लेयर में ही
सबसे पहले पुलिस पूछती है। हालांकि ये आरओ का हक है कि वो पूछे कि प्रपोजर और सेकेंडर कौन है। पुलिस पहले गेट पे ही पूछती है कि प्रपोजर कौन है जी बताएं उसका नाम, और सेकेंडर कौन है यहाँ हमारे सामने लाएं, ताकि जब उसके सामने पेश करें तो वहीं से उसको उठा के पुलिस की गाड़ी में या किसी काले डाले में डाल के उसको ले जाया जाए और उसके बाद वो उसको अंदर आरओ की ऑफिस तक पहुँचने ना दिया जाए। इस दहशतगर्दी के माहौल में, इस हरासमेंट के माहौल में क्या कोई किसी उम्मीदवार का प्रपोजल सेकेंडर अंदर जा सकता है? आज मेजर साहब की अहलिया मोहतरमा नाज इलाही साहिबा जो यहाँ से उनके भी कौमी असम्बली के कागजात थे, बड़ी मुश्किल से हम उनको अंदर लेके गए। हमारे एसोसिएट्स यहाँ खड़े थे मेरे और मियाँ साहब के, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। हम बड़ी मुश्किल से यहाँ से वकालतनामे के बावजूद, अथॉरिटी लेटर के बावजूद बड़ी मुश्किल से अंदर पहुँचे और एक एक आदमी को अंदर जाने की इजाज़त दी गई और वहाँ पे हमने सारे एतराज़ात को मीट किया कि कोई किसी किस्म का लीगल ऑब्जेक्शन इनके नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कहीं से कोई ना कोई खुफिया दस्तावेज़ात, कोई खुफिया तरीक़ों से इनको इलेक्शन से बाहर रखने की एक कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये इस इंतखाबात से, अगर आपने इस माहौल में इंतखाबात कराने हैं जो किसी मार्शल के दौर में भी ऐसे इलेक्शन नहीं हुए, मार्शल के दौर में भी लोगों को इलेक्शन से रोका नहीं गया, उनके प्रपोजल सेकेंडर्स को उठाया नहीं गया। आज मार्शल नहीं है, लेकिन मार्शल से कहीं ज़्यादा सख्तियाँ हैं, कहीं ज़्यादा हरासमेंट है, एक रियासती दहशतगर्दी है जो लोगों को इस तरीके से विक्टिमाइज़, पोलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। मैं अपील करता हूँ हुकूमत से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, इलेक्शन कमीशन से भी कि मेजर ताहिर सादिक साहब, उनकी आलिया नाज इलाही साहिबा, ज़ैन इलाही साहब और ईमान ताहिर साहिबा के जो भी कैंडिडेट, उनके प्रपोजल और सेकेंडर्स और सपोर्टर्स को उठाया गया है, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और उनको आज़ादी दी जाए। आप किस तरह से, जब हाई कोर्ट में भी आपके खिलाफ रिट पटिशन मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन में भी हमारी दरखास्तें मौजूद हैं, हायर फोर्स में मौजूद हैं, लेकिन ना इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस लिया, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई नोटिस लिया, ना केयर टेकर गवर्नमेंट ने किसी लेवल के ऊपर भी कोई नोटिस लिया है। तो हमारा ये मुतालबा है कि आप फौरी तौर पर जो डेटेन्यूज़ हैं, इलीगल कन्फाइनमेंट में रखे हुए हैं, उनको रिहा करें और ये माहौल ख़राब ना करें। ये मुल्क को आप किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? क्या आप दुनिया के सामने पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को पनामा से भी बदतरीन स्टेट है? पाकिस्तान अल्लाह ताला के नाम पे हासिल किया गया, बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया। कायद आज़म की क़यादत में एक ऐसा मुल्क है जिसमें हमने एक इस्लामी फलाई जमहूरियत कायम करनी है, जिसको मुस्तहकम करना है, लेकिन खुदारा इस मुमलिकत को जो कुर्बानियों से हासिल किया गया, इसको बदनाम कि आपको रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान की अदलिया अल्लाह के बाद एक वाहिद इदारा बचा है इस संगीन, क्रूशल, हॉस्टाइल सर्कमस्टांसेस में, जिससे हमें इंसाफ की तवक्को है। इलेक्शन कमीशन के इदारे की तो पाकिस्तान में इंटेग्रिटी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़्ड है। ये बिल्कुल जो है, इसने अपनी रही सही, अगर कभी मुल्क में इलेक्शन कमीशन नामी कोई इदारा था, एक फ़र्जी रस्मी अलामती और पोस्ट ऑफिस इदारा बन गया। इसको जो हदायत दी जाती हैं ये कानून को बाईपास करते हुए फ़ैसले करते हैं। इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमारी अगर कोई उम्मीद है अल्लाह के बाद तो पाकिस्तान की अदलिया से है, और वहीं जो है लोगों के जो भी शफाफ इंतखाबात में हिस्सा लेने में जानबूझकर 2 नंबरी और फ्रॉड से रुकावटें डाली जा रही हैं। इसको साइड पर रखते हुए लाजमी तौर पर इनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट करने की दरख्वास्तें कबूल करेंगी, लेकिन हम अभी भी बावजूद इसके जितना एहसास दिलाने की कोशिश हमने की है यहाँ पे आरओज़ और डीआरओज़ को सबमिशंस के थ्रू, हम समझते हैं कि इनको लाजमी तौर पर अपना किरदार बचाना चाहिए। नौकरी इनकी अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करेगा। ये बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर, अंडर कोअर्जन जो उनसे फील कर रहे थे, शायद उनको भी जो है वो ज़ाती तौर पर महसूस ये हुआ प्रोसीडिंग के दौरान, जैसे वो दबे हुए और खौफ ज़्यादा बैठे हैं। उनको भी बहुत एहसास दिलाया कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करने वाला है, अल्लाह ही आपका राज़िक है। आप एक प्रोसेस के थ्रू इंडक्ट होके आए हैं। आप ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स को प्रेफरेंस मत दें। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए अच्छे फैसले करें, जिससे मुआशरे में आपका अच्छा किरदार जो है वो सामने आए। सर, अगर नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गए तो फिर क्या, आप क्या करेंगे? फिर हम आगे अपील सर, पेपर कोई आज पास हुए हैं नहीं? आज जांच पड़ताल है नहीं। राजिक साहब, आज जो पेपर जांच पड़ताल हुई उसमें क्या पेपर पास हुए हैं, ये क्या हुआ है? उन्होंने कुछ बताया नहीं है। उनके सामने तमाम पेपर्स हमने बड़े क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें रखी, तमाम दस्तावेज़ात रखी। फ़ैसला उन्होंने महफूज किया हुआ है, क्योंकि उनको कहीं से दबाव है और वो जी आपके साथ जाएंगे सर।
आप बैठ जाए। वही कह रहा हूँ, उधर ही निकल जाओ। पता चलने का काम हम करें ना। मोबाइल के डील भाई के भाई मोबाइल के डील भाई को दे दिया पता चला।